जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक और दिलचस्प वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे डार्क वेब की। डार्क वेब को बिल्कुल नंगा कर देंगे, मतलब डार्क वेब के बारे में सब कुछ जानेंगे, जैसे कि डार्क वेब क्या है, डार्क वेब की हिस्ट्री और डार्क वेब पर कैसे जाए और क्या यह लीगल है, और साथ ही जानेंगे डार्क वेब की रियल लाइफ स्टोरीज और भी काफ़ी कुछ। तो मेरा नाम है मोहित और शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले जानते हैं डार्क वेब क्या है। डार्क वेब इंटरनेट का एक छुपा हुआ हिस्सा है जिसे नॉर्मल सर्च इंजन जैसे गूगल से एक्सेस नहीं किया जा सकता। ये जगह गुमनाम लोगों के लिए बनी है जहां यूज़र अपना असली नेम, लोकेशन और आईपी एड्रेस सब कुछ छुपा सकते हैं। यहाँ इलीगल और कुछ लीगल दोनों तरह की एक्टिविटीज़ होती है और यह आदमी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की एक्टिविटीज़ करना चाहता है, जैसे कि लीगल या इलीगल। वैसे तो ज़्यादातर एक्टिविटीज़ इलीगल ही होती है। तो आप और मैं जिस डार्क वेब की बात कर रहे हैं वो इंटरनेट का तीसरा पार्ट है। डार्क वेब से पहले आते हैं सरफेस वेब एंड डीप वेब। आप और मैं इन्हीं को यूज़ करते हैं। तो चलिए एक बार इंटरनेट के तीनों वेब के बारे में जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं सरफेस वेब से। ये वो पार्ट है इंटरनेट का जिसे हम डेली यूज़ करते हैं, जैसे यूट्यूब, विकिपीडिया, फेसबुक, अमेज़न। ये सब सरफेस वेव का ही हिस्सा है। और सबसे शॉकिंग बात ये है कि जिसे हम सब अपनी दुनिया मान के बैठे हैं वो इंटरनेट का सिर्फ 4 से 5% हिस्सा है। सच कहूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। और अब आते हैं डीप वेब पर। ये वो कंटेंट होते हैं जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड या प्राइवेट होते हैं और सर्च इंजन जैसे गूगल इसे एक्सेस नहीं कर सकते, जैसे जीमेल इनबॉक्स, बैंक अकाउंट, प्राइवेट मेडिकल रिकॉर्ड्स, नेटफ्लिक्स की वॉच हिस्ट्री। हाँ, यहाँ पे नेटफ्लिक्स की बात नहीं है, नेटफ्लिक्स की वॉच हिस्ट्री की बात है। और अब आते हैं डार्क वेब पे। तो डार्क वेब डीप वेब का एक छोटा पार्ट है जिसे इंटेंशनली हिडन रखा गया है। मतलब आप बोल सकते हो एक तरह से दो ही पार्ट है, लेकिन हम डार्क वेब को एज ए तीसरे पार्ट मानेंगे। ओके, तो इसमें अनियन वेबसाइट होती है जो सिर्फ टोर ब्राउज़र से एक्सेस होती है। अब टोर ब्राउज़र और अनियन वेबसाइट क्या होती है यह भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले डार्क वेब को ऊपर ऊपर से जान लेते हैं। तो डार्क वेब यहाँ पे सब कुछ हिडन होता है, इसलिए लोग यहाँ इलीगल चीज़ें ज़्यादा करते हैं। वैसे लीगल काम भी होते हैं लेकिन उनकी मात्रा काफ़ी कम होती है। ज़्यादातर चीज़ें डार्क वेब पर इलीगल ही होती है और इसके बारे में आगे हम वीडियो में बात करेंगे। तो अब जान लेते हैं टोर ब्राउज़र और अनियन वेबसाइट के बारे में। तो टोर ब्राउज़र क्या है? एक स्पेशल ब्राउज़र है जो आपकी आइडेंटिटी को हिडन रखता है और इंटरनेट यूज़ करने देता है। यह आपके आईपी एड्रेस को छुपा देता है जिससे किसी को भी आपकी लोकेशन के बारे में पता नहीं चलता। और टोर पर नॉर्मल वेबसाइट नहीं चलती, लेकिन जो डॉट अनियन वेबसाइट होती है वो सिर्फ यहीं खुलती है। नॉर्मल ब्राउज़र पर अनियन वेबसाइट ओपन नहीं होती। तो बात करते हैं अनियन वेबसाइट के बारे में। तो अनियन वेबसाइट क्या है? अनियन वेबसाइट वो साइट होती है जो सिर्फ टोर ब्राउज़र पर ओपन होती है। देखा जाए तो मतलब अनियन वेबसाइट टोर ब्राउज़र पे ओपन होती है और टोर ब्राउज़र पर ही अनियन वेबसाइट खुल सकती है। मतलब दोनों का अच्छा संबंध है और इनके यूआरएल अजीब और लंबे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो abc123xyz.onion। और इन वेबसाइट में ना तो यूज़र का नाम दिखता है ना ही वेबसाइट के ओनर का। ओके, तो हमने डार्क वेब के बारे में काफ़ी कुछ समझ लिया है। तो अब जान लेते हैं डार्क वेब की हिस्ट्री। तो डार्क वेब 1990 के दौरान यूएस नेवी ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसका नाम था द अनियन राउटिंग। शॉर्ट में कहूँ तो TOR, टोर। इसका मकसद था सिक्योर और हिडन कम्युनिकेशन, जैसे इंटेलिजेंस एजेंट का डाटा लीक ना हो, क्योंकि जो हाई लेवल के खिलाड़ी थे जो कि साइलेंट काम करते हैं, स्पाई का काम करते हैं, तो वो इन्हीं के जरिए एक दूसरे से बात करते थे। और 2002 में यूएस गवर्नमेंट ने टोर को ओपन सोर्स बना दिया ताकि दुनिया
बाहर के लोग प्राइवेसी का यूज़ कर सकें। और डार्क वेब का ओपन सोर्स होते ही डार्क वेब बदनाम होने लगा। 2009-2011 के बीच एक मार्केट आई, सिल्क रोड, जहां लोग चुपचाप से ड्रग्स, वेपन और फेक डॉक्यूमेंट बेचते थे। 2013 में एफबीआई ने सिल्क रोड बंद कर दिया और इसके फाउंडर को पकड़ लिया। तो डार्क वेब के इतिहास को भी हम काफ़ी अच्छे तरीके से जान चुके हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल की, डार्क वेब पर जाना इलीगल है तो यह बिल्कुल गलत है। डार्क वेब पर जाना इलीगल नहीं है, तो इसलिए अब मैं बताऊंगा कि डार्क वेब पर कैसे जाए, और साथ ही एक एडवाइस भी दूंगा कि इसको एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना, क्योंकि अगर आपने वहाँ पर एक छोटी सी भी मिस्टेक की तो आपकी पूरी लाइफ ख़राब हो सकती है। अगर आपने कोई भी गलत लिंक पर क्लिक कर दिया और आपका पूरा सिस्टम हैक हो सकता है और आपकी हर डिटेल हैकर के पास जा सकती है। और साथ ही अगर आपको सिल्क रोड जैसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इलीगल काम होते हैं, जैसे वेपन का, ड्रग्स का, वहां गलती से पहुंच जाते हैं। वैसे तो यह सब सुनने में जितना आसान है उतना नहीं है, लेकिन फिर भी गलती से आप वहां पहुंच जाते हैं और इन फ्यूचर गवर्नमेंट को यह पता चलता है तो आप सीधे सीधे जेल जाएंगे। तो कैसे डार्क वेब को एक्सेस करते हैं तो जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो वीपीएन ऑन करना जरूरी होता है। वैसे tor ब्राउज़र सेफ रहता है, आईपी एड्रेस को लीक नहीं होने देता, लेकिन फिर भी सामने वाला कोई डेंजरस हैकर है तो वो पता कर लेगा, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए वीपीएन का यूज़ ज़रूरी होता है। आपको tor ब्राउज़र का यूज़ करना है, अनियन साइट पर जाना है और आपका आ जाओगे डार्क वेब पर। जितना सुनने में आसान है उतना नहीं है, क्योंकि मैंने गलत बताया भाई। देखो, डार्क वेब ऐसे ही नहीं मिल जाता, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उसको ढूंढने के लिए। मतलब जो ऑफिशियल डार्क वेब है, ऐसे तो हज़ारों डार्क वेब भरे पड़े हैं, पर कुछ गिने चुने हाई लेवल के डार्क वेब है वो ऐसे ही नहीं मिलते। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई डार्क वेब पे जा सकते हो तो इतना आसान नहीं है, पहुँच जाओगे, लेकिन ना ही जाओ तो बढ़िया है। तो ठीक है, हमने डार्क वेब के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है। तो अब जानते हैं डार्क वेब के पॉपुलर यूज़ केस, कि डार्क वेब का यूज़ सबसे ज़्यादा किन कामों में होता है। तो शुरुआत करते हैं लीगल काम के साथ। हम देखो शरीफ लोग हैं, लीगल लोग हैं, तो शुरुआत भी लीगल काम के साथ ही करेंगे। वैसे तो डार्क वेब पर लीगल काम कुछ होते नहीं हैं, बस इतना है कि जिन लोगों को प्राइवेसी पसंद है वो डार्क वेब पर आके बातें करते हैं। और उसके अलावा सेंसरशिप से बचने के लिए, जैसे कि चाइना और ईरान, ये देश ऐसे हैं जहां पर गवर्नमेंट आपको मॉनिटर करती है, आपकी डिटेल पर, आपकी कम्युनिकेशन पर ध्यान रखती है कि आप क्या बातें कर रहे हो, फ़ोन से पूरी डिटेल पता रखती है। तो लोग उन चीज़ों से बचने के लिए tor ब्राउज़र पर जाते हैं और वहाँ पर फ्री स्पीच करते हैं। मतलब बिना किसी टेंशन, फ्री होकर आपको जो भी बोलना है, गवर्नमेंट के बारे में बोलना है, वहाँ के लोगों के बारे में बोलना है, आप बोल सकते हो। बस छोटे मोटे काम हैं। तो लीगल काम तो बहुत हो गए, तो चलो अब चलते हैं इलीगल कामों पर। और डार्क वेब पर इलीगल काम की तो लाइन लगी हुई है, कोई कमी नहीं है भाई। जैसे कि ब्लैक मार्केट, हैकिंग सर्विस, फेक डॉक्यूमेंट सेलिंग, स्टोलन डाटा ट्रेड और डिस्टर्बिंग कंटेंट। तो अब जैसे कि आपने चारों पांचों नाम सुने, तो इससे एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैं कि अगर आप भी कोई भी नॉर्मल साइट ओपन करते हो या किसी भी साइट पे जाते हो, तो भाई मैं बोलूँगा कि किसी ऐसी साइट का यूज़ करो किसी भी काम के लिए कि आपको जिस पे पूरा ट्रस्ट है। क्योंकि आजकल पायरेसी भी बहुत होती है, मूवी की पायरेसी हो, गेमिंग की पायरेसी हो, तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि उसमें भी आपका डाटा चोरी हो जाए और फिर बाद में वो पता चले भाई डार्क वेब पे बिक रहा है और डार्क वेब पे किसी आतंकवादी ने खरीद लिया, वो आपके नाम से देश विदेश घूम रहा है, वहाँ पे उल्टे सीधे काम कर रहा है, तो इन फ्यूचर आप फंस सकते हो। तो ये एक एडवाइस रहेगी मेरी कि कुछ भी करो, किसी भी साइट पे जाओ तो सोच समझ के जाना, ऑथोराइज साइट पर ही जाना। और डिस्टर्बिंग कंटेंट की बात कर लेते हैं कि मतलब देखो, ये तो नॉर्मल चीज़ है, ब्लैक मार्केट, हैकिंग सर्विस, ये तो हमें पता है, पर डिस्टर्बिंग कंटेंट डार्क वेब पर ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रहता है। तो एक बार इसकी बात कर लेते हैं। डिस्टर्बिंग कंटेंट का ही एक पार्ट है रेड रूम, तो चलो इसके बारे में भी जान लेते हैं। और रेड रूम के बारे में जो बातें बताई जाती हैं वो मिथ है या रियलिटी। तो रेड रूम क्या है?
कहा जाता है कि लाइव टॉर्चर या मर्डर्स वीडियो स्ट्रीम होती है जिससे लोग बिटकॉइन देकर देखते हैं। उसके अलावा आप सोच भी नहीं सकते उतने डार्क काम होते हैं रेड रूम में। लेकिन वेट, मोस्टली यह स्कैम होते हैं, लेकिन लोगों के बीच काफ़ी फेमस मिथ है और पता नहीं वो किस सोच के लोग होंगे जो पैसा देकर ऐसी वीडियो देख रहे हैं। वैसे तो ज़्यादातर स्क्रिप्टेड ही होती है, पर कुछ रेयर वीडियोस जो कि वाकई में रियल होती है, मतलब लोग लाइव मर्डर, रियल में लाइव मर्डर होता है डार्क वेब पे। वैसे काफ़ी रेयर केस होते, काफ़ी ज़्यादा रेयर, लेकिन है। और आज की वीडियो का लास्ट और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट, डार्क वेब की रियल लाइफ स्टोरीज। तो पहली रियल लाइफ स्टोरी है द कैनिबल केस। जर्मनी का केस है ये। एक जर्मन मैन ने डार्क वेब पर ऐड दिया कि मैं किसी को खाना चाहता हूँ, वॉलंटियर चाहिए। इस तरह का उसने कुछ ऐड दिया। शॉकिंग पार्ट, एक आदमी ने हाँ भी बोल दिया। मतलब क्या मूर्ख आदमी था। हो सकता है उसने सीरियस ना लिया, उसने सोचा भाई ऐसे ही है, पागल बना रहा है तो। लेकिन वो सच में मिले, दोनों वाकई में रियल लाइफ में एक दूसरे से मिले और रियल में मर्डर हुआ वहाँ पर। और सच में एक आदमी ने दूसरे आदमी को खाया। जब इसका कोर्ट केस हुआ तो उसने दुनिया को हिला दिया। सब डार्क वेब के थ्रू प्लान हुआ था। और अगर मेरे को उसकी पूरी फुटेज वुटेज मिल जाती है तो ज़रूर दिखाऊंगा मैं। और सेकंड केस है फेक हिटमैन स्कैम। एक साइट थी डार्क वेब पर जिसका नाम था वीसा माफिया। ये क्लेम करती थी कि आप पैसा देकर किसी की भी सुपारी दे सकते हो। लोगों ने बिटकॉइन में पेमेंट किया, लेकिन साइट फेक थी। एफबीआई ने ट्रैप लगाया और बहुत से लोगों को अरेस्ट किया जो किसी को मरवाने का ऑर्डर दे रहे थे। तो देखो, मतलब अगर लास्ट बात करें, कंक्लूजन की बात करें कि डार्क वेब का जितने भी कंक्लूजन है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ज़्यादातर इलीगल काम होते हैं, लीगल काम काफ़ी कम होते हैं। और जितने भी यहाँ पे रेड रूम है उसमें से ऑलमोस्ट 90% मिथ ही होते हैं। कुछ 10% बोल सकते हो आप रियल होते हैं। और हाँ, यहाँ पे पेमेंट जो होता है वो बिटकॉइन में होता है और वो चैन के जरिए होता है, तो पेमेंट ट्रैकिंग भी काफ़ी मुश्किल होती है। उस वजह से यहाँ के लोगों को पकड़ना और भी मुश्किल हो जाता है कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ पे गया। तो मतलब उम्मीद करता हूँ कि आप डार्क वेब के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। और वार्निंग देना चाहूँगा कि डार्क वेब पर कभी मत जाना। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।